अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ईद की तैयारियां पार्ट 2। और मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या वाकई मैंने ये सारी शॉपिंग की है कि नहीं की। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन सारी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टार्ट में वीडियो के, ये तमाम चीज़ें मुझे गिफ्ट्स मिले हैं और वो भी यूके और अमेरिका से। पहले मैं आपको जो गिफ्ट्स जो सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी वो मुझे तमाम प्रोडक्ट्स मिले हैं यूके से, मेरी फ्रेंड की तरफ से। तो ये फ्रेंड्स और ये सिबलिंग्स तो ब्लेसिंग्स होते हैं अगर इनकी तरफ से आपको इतने मज़ेदार की गिफ्ट मिल जाएँ जो आपकी ईदी बना जाएँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इस शैम्पू की जो कि है XG ब्रांड का। और ये शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है। इसके और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसमें शैम्पू अवेलेबल हैं, कंडीशनर्स भी हैं जिनके बाद फ्रिजी हैं और डैमेज हैं। मैं इनको कहूँगी उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा शैम्पू या कौन सा कंडीशनर ट्राई करें, तो वो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। और लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि आपने अपने ऑयलिंग का भी ख्याल रखना है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो लाइक अगर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है जी बबल बाथ। और ये जो है ये स्ट्रॉबेरी और रेड ग्रेप्स के फ्लेवर में है। और ये बहुत मज़े का बबल बाथ है और इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू है कि जब आप शावर लेकर आते हैं तो बहुत रिफ़्रेशिंग सा फ़ील करते हैं। जहाँ पर हम ईद पर कपड़ों और जूतों का ख्याल रखते हैं वहाँ पर हम लोग सेल्फ़ केयर और स्किन का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो स्पेशली करती हूँ। और ज़ाहिर है शावर ले लिया और शैम्पू कर लिया तो उसके बाद बॉडी को मॉइस्चराइजिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये वैसलीन का मॉइस्चराइजिंग स्प्रे है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ना ढक्कन खोलने का झंझट, ना कुछ स्प्रे किया, लोशन स्प्रे हुआ और आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई कर दिया। आपको ये टेंशन नहीं होती कि इसका कैप खुल जाएगा या लीकेज हो जाएगी। मतलब बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी है स्प्रे बॉटल। आई तो ये यूके से है बट अब मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में इसको सर्च करूँगी। मुझे यहाँ भावलपुर में तो ये कहीं नज़र नहीं आया स्टोर्स पर, तो इंशाल्लाह मैंने इसको सर्च करना है और इसकी मैं नेक्स्ट बॉटल तो फॉर श्योर लेने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को भी ये हाईली रेकमेंड करूँगी क्योंकि आपको पता है ना लोशन वगैरह अगर हम लोग बैग्स में रखते हैं तो वो अक्सर ये होता है कि ढक्कन खुल जाता है, ये लीकेज हो जाती है। तो इसको आप लॉक भी कर सकती हैं इस तरह करके और ओपन भी कर सकती हैं और कोई डर भी नहीं होता लीकेज का। तो ये बेस्ट है प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्किन केयर से रिलेटेड है। मैं स्किन केयर के ऊपर वीडियोस 2-3 पहले ही बना चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ वो जाके देखिएगा। आप लोग चांद रात को वो स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। यहाँ पर बस मैं आप लोगों को गिफ्ट्स भी दिखा रही थी और साथ में प्रोडक्ट रिव्यू भी दे रही थी। तो पिक्सी टोनर है, बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये है कि बस गिफ्ट मिल गया तो मेरे लिए तो इनफ है, मैं ख़ुद से तो कभी परचेज़ नहीं करूँगी। अच्छा जी, जो ये नेक्स्ट गिफ्ट है ये है जी परफ्यूम है। तो मुझे तो लगता है कि मेरी जो फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं उसने तो मेरे ईद को मतलब 4 चांद लगा दिया और मेरी तो ईद मुकम्मल हो गई है क्योंकि मुझे बाहर स्टोर्स पर जाकर लेना नहीं पड़ा। नहीं तो अक्सर ये होता है कि मैं चांद रात को जाकर रेंज के ऊपर जाकर कोई ना कोई मेकअप प्रोडक्ट ढूंढ रही होती हूँ या कोई डिओड्रेंट ले रही होती हूँ या परफ्यूम सोच रही होती हूँ। तो मुझे तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे तो इन तमाम गिफ्ट्स के साथ ही मेरी ईदी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत लाइट सी है और मुझे हमेशा लाइट फ्रेगरेंस ही अच्छी लगती हैं। इसका नाम एमिलिया प्रीशियस है। अच्छा, अब वैक्सिंग थ्रेडिंग से रिलेटेड भी हम सारे ही काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि जब से मुझे इन फेशियल रेजर्स का पता चला है मेरी लाइफ तो बहुत इजी हो गई है। फेशियल रेजर्स बहुत हैंडी हैं, बहुत कन्वीनियंट हैं। हाँ, आप वैक्सिंग कर सकती हैं आर्म्स के ऊपर, बट ये कि फेशियल के लिए मैं जैसे चिन या लिप एरिया, अपर लिप एरिया और फेस के जहाँ पर आपको लगता है कि बाल एक्स्ट्रा हैं तो वहाँ पर मैं रिमूव करने के लिए फेशियल रेजर्स को यूज़ करती हूँ। और ये मिनीसो के फेशियल रेजर्स हैं। पहले मैं फ्लेमिंगो ब्रांड के यूज़ करती थी लेकिन वो मुफ्त के एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ये भी जापान का ही ब्रांड है।
तो मिनीसो के जो फेशियल रेजर्स हैं हाईली रिकमेंडेड है, आप वो ले लें। ये मैंने 300 का दो लिए थे। अच्छा जी, अब जो ज़ाहिर है सेल्फ़ केयर और सारी स्किन केयर रूटीन हो गई है, तो ऑब्वियसली मेकअप भी हम करते हैं और यही कुछ मौके आते हैं जिन पे मैं मेकअप वगैरह भी करती हूँ। और ये भी मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था, यूके से आया है ये गिफ्ट, और मुझे इसके सारे शेड्स बहुत ज़बरदस्त लगे हैं, स्मोकी शेड्स हैं सारे। और मेरे पास ऑलरेडी एक पैलेट है, उसमें ये तमाम शेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये कि मुझे तो बड़ी सहूलत हो गई है। और इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसका रिव्यू दूँगी, बट मुझे ये पैलेट बहुत ही मज़े की कोई लग रही है। आई मेकअप की बात हो और आईलाइनर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, मज़े की बात है कि मुझे आईलाइनर लगाना कभी भी लाइफ में नहीं आया, बट लाइनर मार्कर से मुझे लाइनर लगाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ मुझसे कभी भी लाइनर नहीं लगता था। तो जिनको आईलाइनर लगाने में मुश्किल होती है वो आईलाइनर मार्कर ले लें, बहुत ईजी हो जाता है। और जो नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है ये है जी मस्कारा, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट मैं यूज़ करके इसका रिव्यू दूंगी। और आपको पता है जब आई मेकअप करते हैं तो फिर आई लाइनर और मस्कारा ना हो तो उसके बगैर तो आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। तो मुझे तो इन गिफ्ट्स को एक तो लेकर बड़ा मज़ा आया, दूसरी बात है इनको मैं यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब मैं जो गिफ्ट्स दिखाऊंगी ये यूएस से मुझे आए थे, और ये एक जैकलिन हिल पैलेट है, ये भी आई शेडो पैलेट है। इसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, बड़े मज़ेदार से इसके अंदर शेड्स हैं, बट ये है कि ये बिट एक्सपेंसिव होती है। अगर तो आपके सिबलिंग्स बाहर रहते हैं या फ्रेंड्स हैं तो फिर तो आप मंगवा सकते हैं उनसे, या अगर वो ले आएँ तो बस फिर मज़े ही मज़े हो जाते हैं, जैसे कि मेरे मज़े हो गए हैं। और इसके तमाम शेड्स बहुत अच्छे हैं और ये पैलेट भी बहुत अच्छी है। ख़ुद से ना लीजिएगा, ख़ुद से अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ एक्सपेंसिव है तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी सबको। अच्छा जी, फाउंडेशन में जो मैं यूज़ करूँगी वो है मेबेलिन फिटमी की फाउंडेशन, पोरलेस मैट पोरलेस फाउंडेशन है, और ये बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। बट इसका ये है कि ये थोड़ी सी लाइट कवरेज फाउंडेशन है, और मैं वैसे भी लाइट कवरेज फाउंडेशन ही पसंद करती हूँ, मुझे हैवी कवरेज फाउंडेशन नहीं पसंद। तो ये जिन लोग को लाइट कवरेज पसंद है उनके लिए बेस्ट है। और ये मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, ये भी बेस्ट है। और हाइलाइटर में मेरे पास जो है वो है जी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। और बस ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स थे ये तो मुझे अमेरिका से आए थे। और अब थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ ज्वेलरी शेयर कर लेती हूँ। ये मैं अपने कज़न की शादी पर ले आई थी, और ये मेरा प्लान है कि मैं ईद वाले दिन साथ में एक हाथ में ये कड़े पहन लूँगी और एक हाथ में मेरी अपनी गोल्ड बैंगल्स हैं, या फिर मैं ब्रेसलेट पहन लूँगी साथ में। ये गिफ्ट नहीं है ये, बल्कि मैंने ख़ुद ही लिए थे। और ये रिंग्स मैंने पहने, ये गिफ्ट मुझे हस्बैंड ने दिया था। और ये कुछ रिंग्स हैं, ये मैं पहन लूँगी, मतलब दो 3 या 4, बस इससे ज़्यादा रिंग्स मैं नहीं पहनूँगी, वो भी जब मैं अम्मी के घर जाऊँगी। अदरवाइज़ जब मैंने घर पे रहना है तो फिर तो मैं 2 से ज़्यादा पहन ही नहीं सकती। अच्छा जी, ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी स्वीट से फ्रेंड ने दिया था। होपफुली इसको पहनूंगी, या तो फिर अपना गोल्ड वाला ब्रेसलेट है वो भी बिल्कुल नफीस है, वो पहनूंगी। और ये मेरा गोल्ड का सेट है, और ये मेरा प्लान है पहनने का, ये मैं पहनूंगी। मुझे इस तरह के सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें डायमंड्स लगे हुए होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ऐसे ही सेट्स अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ बेशक गोल्ड कम हो जाए, उसमें डायमंड ज़्यादा हो जाए। और ये कि ये अमेरिकन, और ये सेट मैंने जद्दा से लिया था, और मतलब जद्दा बहुत याद आता है। मैंने शादी से पहले वाइट गोल्ड में इसकी चेन है, और बस ये मेरा सेट है, चेन है। और बस यही हल्का सा मैंने सेट पहनना है इंशाल्लाह। और ये कि आदत नहीं होती ना, तो सेट्स वगैरह पहनने में बड़ी उलझन होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ पहनूं जो कंफर्टेबल भी हो। ज़ाहिर है आपको पता है कि हम लेडीज़ ने तो ईद वाले दिन काम शाम भी करने होते हैं,
और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ठीक है हम लोग एक्सेसरीज़ वगैरह लेते हैं और पसंद भी करते हैं लेना, बट ट्रस्ट मी ये तमाम चीज़ें मैंने कोई नहीं ख़रीदी, मुझे गिफ्ट्स मिले थे। ये गिफ्ट्स इत्तेफाक से मुझे लॉकडाउन से पहले मिल गए। मेरी फ्रेंड फरवरी में आई थी, उसने मुझे ये गिफ्ट्स दिए थे और मैं लकी रही कि मुझे ये गिफ्ट्स अभी मिल गए, मतलब लॉकडाउन से पहले ही। और अगर मेरे पास लेट सपोज़ ये ना भी होते तो मैं कभी भी ये बेवकूफ़ी और गलती ना करती कि मैं जाकर स्टोर्स में जाकर चीज़ें ख़रीदती। इस दफ़ा की ईद अगर थोड़ी सी सादगी से मना ली जाए, या इस दफ़ा की ईद पर वो तमाम चीज़ें अवेलेबल ना हो जो हमेशा की तरह ईद पर होती थी, तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई हमारा नुकसान है। हमें लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फ़ैमिली का, अपने बच्चों का सोचना है, अपने आसपास जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका सोचना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे और दुनिया में वो तमाम जो नॉर्मल लाइफ थी वो वापस आ जाए। मुझे, मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।